दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी लाइव में। आज हो चुका है 21 फरवरी 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पूरे बिहार की टॉप न्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि कल की वीडियो में जो भी कमेंट किया है, जो भी सवाल पूछा है, आज उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे आगे इसी वीडियो में बीच में। तो ऐसे में अगर आपका भी कोई सवाल है तो इस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ दिए हैं। जी हां, कल जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा जदयू को अलविदा कह दिया है। अब वो नए पार्टी का गठन भी कर लिए हैं। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के गठन की घोषणा कर दी है। वह इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिए गए हैं। उन्हें नई पार्टी के सभी बड़े फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि इसके साथ ही एक तथ्य भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही अचानक अपना मन परिवर्तन करते हैं और राजनीतिक रूप से चौंका देते हैं। इस बार जदयू छोड़ने और नई पार्टी बनाने की घोषणा करने के बाद साल 2002 से अब तक उपेंद्र कुशवाहा 8वीं बार राजनीति पाला बदल चुके हैं। जी हाँ, साल 2002 से आज तक उपेंद्र कुशवाहा 8 बार अपना पाला बदल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1985 से की है। इस बार नई पार्टी बनाने से पहले उपेंद्र कुशवाहा पिछले 15 सालों में 7 बार पलटी मार चुका है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा 2 बार अपनी पार्टी भी बना चुके हैं। जहां अब इस बार उन्होंने तीसरी बार नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 12वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म हो चुकी है। ऐसे में छात्रों को बोर्ड के यानी कि 12वीं के इंटर के रिजल्ट का इंतजार है। खबरों के माने तो जल्द ही बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जब बिहार बोर्ड के मुताबिक 24 फरवरी से क्लास 12वीं की बोर्ड कॉपियां चेक करने के लिए भेज दी जाएगी। ये कॉपियां करीब 5 सेंटर पर चेक करने के लिए भेजी जाएगी। 5 मार्च तक ये सभी कॉपियां चेक हो जाएगी। जब वहीं अगर 10वीं की बात करें तो फिर इनकी कॉपियां 6 सेंटर पर जांचने के लिए भेजी जाएगी। आपको बता दूं कि 2 शिफ्टों में ये कॉपियां चेक की जाएगी। ऐसे में संभावना है कि जल्द ही बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। इसीलिए छात्र समय पर रिजल्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.gov.in पर चेक करते रहें। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। इसके साथ ही पशुपालन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को सस्ता लोन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को पशुपालन एवं मछली पालन से जोड़ दिया है। जी हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की मुख्य योजनाओं में से एक है। जब सरकार द्वारा पूरे देश भर में ये अभियान 15 नवंबर 2021 से शुरू कर दिया गया है, जो 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। इस योजना के जरिए किसान और पशुपालक लोन लेकर के अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसान हैं और पशुपालन या फिर मछली पालन का काम करते हैं तो फिर आप इसका लाभ ले सकते हैं। जहाँ आप लोन ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए। जब पशुपालन और मछली पालन अगर इसका लाभ लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं, तो फिर इससे पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि होगी और पशुपालक के परिवार को आसानी से आर्थिक सहायता मिल सकेगी। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार पशुपालकों को इस किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 1,60,000 रुपए तक का लोन बिना किसी जमीन आदि की आवश्यकता के भारत सरकार के साथ राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही 3 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन निर्धारित समय अवधि में भुगतान करने पर मात्र 4% की दर से ब्याज लगता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब गर्मी का असर दिखने लगा है। जहां मौसम विभाग के बिहार में अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जहां उत्तर दिशा में आने वाली हवाओं के साथ पश्चिम की शुष्क और फिर गर्म हवा भी आने लगी है। समय बीतने के साथ पश्चिम की गर्म हवा जोर पकड़ेगी और वातावरण धीरे धीरे गर्म होगा। जब फिलहाल बंगाल की खाड़ी में भी बारिश को लेकर के सिस्टम बनने के आसार कम हैं। जब धरती की सतह सूख रही है, नमी कम हो जाने और फिर गर्म हवा से वातावरण गर्म हो रहे हैं। जब तापमान बढ़ने की एक वजह एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का बढ़ना है। जब मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आज राजधानी पटना और सीमांचल मिथिलांचल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज एक बार फिर से मौसम करवट ले सकती है, जहाँ कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि गर्मी का असर खत्म नहीं होने वाला है, जहाँ गर्मी ज्यों का त्यों बना रहेगा और धीरे धीरे पारा बढ़ता रहेगा। आने वाले दिनों में कुछ जिलों में बदलाव के आसार दिखाई दे रहे हैं। जब बिहार में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक उच्चतम तापमान मोतिहारी में 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, वहीं पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि हर साल 27 फरवरी को बिहार पुलिस दिवस मनाया जाता है। इसको लेकर के बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी ने संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस बाइक रैली निकालेगी और हर गांव हर शहर जाकर के लोगों की समस्या सुनेगी। बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी ने कहा है कि बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर हमारा मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक से संपर्क करना है। डीजीपी ने कहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए हम जन केंद्रित अभियान जन जन की ओर बढ़ते कदम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी दिशा में बिहार पुलिस के द्वारा जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में बिहार के प्रत्येक थाने से मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी, जो बिहार के लगभग 46,000 गाँव तक वार्डों में चरणवार पहुंचेगी। डीजीपी आर.एस. भट्टी ने कहा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आम जन से मिलकर के संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, जब पुलिस के प्रति उनकी अपेक्षाओं को समझेंगे, उनसे सुझाव प्राप्त करेंगे। मोटरसाइकिल रैली के क्रम में पुलिस कर्मियों के द्वारा एक स्मरणिका वितरित की जाएगी, जिसमें आम जनों के लिए आवश्यक जानकारी अंकित है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के पतुहा में रविवार की देर शाम आपसी विवाद को लेकर के भारी बवाल हुआ। एक जाति विशेष के लोगों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग की इस घटना में 5 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे जंगल राज की वापसी बताई जा रही है। जहां विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस प्रकार से 90 के दशक में लालू राज में सड़कों पर नंगा नाच होता था, आरजेडी की सत्ता में वापसी आने के बाद आज फिर से वही मंजर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से गठबंधन करके एक बार फिर से बिहार को जातिवाद की ओर में झोंक दिया है। ऐसे में अगर नैतिकता बची है तो फिर वे तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। जहां विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की सत्ता में लालू प्रसाद की एंट्री के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 90 के दशक में जिस तरीके से लालू ने पूरे बिहार में जातिवाद का जहर घोला, आज आरजेडी की सत्ता में आने के बाद फिर से सत्ता के संरक्षण में वही काम किया जा रहा है। छपरा की मुबारकपुर की घटना के बाद अब पटना सिटी के फतुहा में जातीय उन्माद फैल रहा है। जब पटना सिटी में एक जाति विशेष के लोगों ने दिन के उजाले में नंगा नाच किया। जब नीतीश कुमार के भीतर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से बिना देरी किए हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जहाँ बिहार को जातिवाद की आग में झोंक करके नीतीश कुमार को अब सत्ता में बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं रह गया है। आपको बता दूं कि बिहार में बेलगाम हो चुके अपराधी लगातार तांडव मचा रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। यह शनिवार को राजधानी पटना के जेठूली में दिन दहाड़े 50 राउंड से ज़्यादा फायरिंग की गई। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब देने का, तो हम एक एक करके सवाल लेंगे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं और ये लिखते हैं मोहम्मद शमसुल आलम जी, लिखते हैं कि 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, राहुल गांधी क्या नीति या फिर नीतीश कुमार? तो आपको बता दूं कि ये हम लोग तय नहीं कर सकते, नहीं मतलब कि कोई सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन हो सकता है। तो अंदाजे के तहत आपको बता दूं कि राहुल गांधी हो सकते हैं विपक्ष के मुख्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये सिर्फ अनुमान है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखते हैं संजू भारती जी, ये लिखते हैं कि मेरा नाम संजू भारती है, मैं जीविका में काम करती हूँ, उसमें वेतन बहुत कम है, उसमें बहुत रजिस्टर लिखना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा है, वेतन कम है, उसको बढ़ाया जाए। मैं मोतिहारी ज़िला से हूँ। जी, ये बढ़ाया गया तो बिहार सरकार ही बढ़ा सकता है ना, हम लोग थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में ऐलान किया है और बताया भी है कि जीविका की जो सैलरी है वो बढ़ाया जाएगा। मेहनत से काम करते रहिए और आपका सैलरी ज़रूर बढ़ेगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। ये लिखते हैं बेबी देवी लिखती हैं कि पीएम किसान का पैसा कब आएगा? तो आपको बता दूं कि पीएम किसान का पैसा आए तो फरवरी में आ जाए या फिर मार्च में 100% आ जाएगा। ठीक है, मार्च महीने में, लेकिन मार्च महीने की किस डेट में या फिर फरवरी के किस तारीख में ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑफिशियली कोई डेट ऐलान नहीं किया गया है, सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि नहीं फरवरी या फिर मार्च तक आ सकता है। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं। ये लिखते हैं कि ये कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार नालंदा से, मेरा
किसान निधि की योजना का पैसा रुक गया है, मेरा कागजात पूरा है और ज़मीन भी मेरे पास 1 एकड़ है, 25 डिसमिल है। उसके बाद और कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि मेरा पीएम किसान का पैसा रुक गया है और मेरे पास कागजात भी है, ज़मीन भी उतना ही है जितना रिक्वायर्ड है। तो आपको बता दूं कि आपका 2 प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो आप अपना केवाईसी नहीं कराए होंगे, अगर केवाईसी नहीं कराए तो आपका पैसा रुक सकता है। तो आप अभी केवाईसी करा लें। अगर केवाईसी किया हुआ है तो फिर आप अपना जो अप्लाई किए थे उस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, नाम में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। वहाँ पर देखिए, अगर हल्का सा भी एक भी वर्ड अगर इधर उधर हो जाता है तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप नाम सुधारिए, आपका पैसा आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, लिखते हैं मुख्तार आलम जी, लिखते हैं कि फोकनिया और मौलवी का एग्ज़ाम कब होगा, इस बारे में बताएं। तो फोकनिया और मौलवी का एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है बोर्ड की तरफ से। जब बिहार मदरसा बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करेगा, अपडेट जारी करेगा, तो केडीबी लाइव के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप केडीबी लाइव देखते रहें, आपको पता चल जाएगा सारा अपडेट पूरे बिहार का। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं, ये लिखते हैं अब्दुल कयूम जी, लिखते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना कब तक मिलेगा। तो आपको बता दिया गया है कि फरवरी या फिर मार्च महीने में आ जाएंगे। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं, ये लिखते हैं ब्रजेश कुमार जी, लिखते हैं कि बिहार में स्कूल की रात्रि प्रहरी के वेतन कब तक आएगा सर। ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये विभाग ही तय करता है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है इस मामले पर, ठीक है। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं, ये लिखते हैं साहिल अहमद जी, लिखते हैं कि टीचर बहाली के बारे में बताइए। तो टीचर बहाली बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि सरकार की तरफ से भी बता दिया गया है कि नहीं, अब बहुत जल्द बहाली कर दिया जाएगा, बहुत लेट हो गया है। जहाँ शिक्षा मंत्री खुद कहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि आप लोगों को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत देर हो गई है। अब क्या देर क्यों हुई है ये फिर विभाग ही कह सकता है या फिर बिहार सरकार ही कह सकता है, लेकिन अब हो जाएगा, बहुत जल्द बहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, सवालों के जवाब का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं और जो भी सवाल रह गया है वो आगे कवर किया जाएगा इसी वीडियो में, रुक रुक करके अब बताया जाएगा। और बाकी अगर आपका कोई सवाल है, आप सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे कल की वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर डेली न्यूज़ की ओर। दोस्तों, बात करते हैं कि वैलेंटाइन वीक के दौरान बिहार की एक लड़की ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लड़की ने अपना नाम पिंकी बताया था। लड़की की चिट्ठी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। हालांकि उस चिट्ठी का तेजस्वी यादव ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। इस पर पिंकी ने तेजस्वी को अब दूसरी चिट्ठी लिखकर की नाराजगी जताई है। उसने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वह उपवास पर थी, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि उसकी चिट्ठी का जवाब दें। जी हाँ, पिंकी ने अपनी दूसरी चिट्ठी में लिखा है कि वे तो चाहती है कि तेजस्वी ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, वह विरोध नहीं कर रही है। बस वे चाहती है कि उसे सरकार की ओर से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आपको बता दूं कि पिंकी ने अपनी पहली चिट्ठी में लिखा था कि तेजस्वी जी तो लव मैरिज कर ली है, लेकिन हमारी मैरिज पर बेरोजगारी की अड़चन आन पड़ी है। सोचा था कि नौकरी लगते ही अपने लवर को प्रपोज करेंगे, लेकिन वे तो होने से रहा। वहीं पर अब फिर से पिंकी ने एक दूसरी चिट्ठी लिखी है तेजस्वी के नाम। पिंकी लिखती है कि शिवरात्रि के दिन पटना की सड़कों पर बड़ी भीड़ थी, हम भूखल थे, आपको फुर्सत नहीं है कि मेरी चिट्ठी पर बोले, लेकिन हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाएं ताकि हमने के रोजगार मिल सके। तेजस्वी जी, हम आपका कोई भी विरोध नहीं कर रहे हैं, बस उम्मीद कर रहे हैं आपसे। तेजस्वी जी, आपके नाम दूसरी चिट्ठी और बेशक प्रभात जी को चिट्ठी का जवाब देने के लिए आभार। आपको बता दूं कि वैलेंटाइन वीक के दौरान पिंकी ने अपनी पहली चिट्ठी में लिखा था कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, आपको पता है कि हम बड़ी टेंशन में हैं। आप तो लव मैरिज कर लिए हैं, लेकिन हमर मैरिज पर बेरोजगारी का अड़चन लगल है। हम 4 साल से प्रभात बाधुल्य संग वन साइडेड अफेयर में हैं। अफेयर की उम्र में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। सोचा था कि नौकरी लगते ही प्रपोज मारेंगे, लेकिन नौकरी तो लगी नहीं, वैकेंसी आती भी है तो फिर पेपर लीक हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज पद यात्रा कर रहे हैं। जब पद यात्रा के तहत पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। इसी दौरान प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का उदाहरण देते हुए कहा कि लोगों से कहा कि देखिए, एक लालू और मांझी जी है,
जिसको अपने अपने बेटों की चिंता है, और एक आप है लोग हैं जिनको अपने लड़कों की चिंता तक नहीं है। आप लोग धर्म और जाति में उलझे हुए हैं। जिस दिन आप लोग भी अपने अपने बच्चों की चिंता करने लगेंगे तब बिहार में सुधार देखने लगेगा। सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता हमको बता रही है कि यहाँ नेता जाति की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि कोई नेता जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। यदि नेता जाति की राजनीति करते तो आज लालू जी कहते कि बिहार का नेता यादव समाज से कोई होगा, लेकिन लालू यादव ऐसा नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका लड़का ही बिहार का नेता हो, कोई दूसरा यादव ना हो। ये जाति की राजनीति नहीं है, ये परिवार के स्वार्थ की राजनीति है। प्रशांत किशोर ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी उदाहरण दिया है और कहा है कि जाति की राजनीति में लालू जी अकेले नहीं हैं, मांझी जी का भी यही हाल है। जहां उनका मानना है कि उनका बेटा संतोष सुमन पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सीएम कैंडिडेट के काबिल है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इन नेताओं को सिर्फ अपने बेटों की चिंता है और जनता तो जाति और धर्म में उलझी हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि नीतीश कुमार के किचन तक पहुंच रखने वाले लोग लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये शुरुआत प्रशांत किशोर के साथ हुई और फिर उसके बाद नीतीश के सबसे करीबी रहे आरसीपी सिंह ने अपने आप को अलग कर लिया। अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं। ऐसे में नीतीश के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। नीतीश के खिलाफ जहां एक तरफ प्रशांत किशोर बिहार के कोने कोने में पहुंच करके लोगों से संपर्क साध रहे हैं, वहीं आरसीपी सिंह की तरफ से भी नीतीश कुमार के खिलाफ जनसंपर्क का काम किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा तो आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पटना में बैठक भी की और अपनी नई पार्टी भी बना ली। इन सब के बीच नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार फिर से आरसीपी सिंह ने जुबानी हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के बगीचे में केवल जहरीले जंतु रहते हैं। दरअसल वे नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना और फिर जनसंख्या बल के आधार पर आरक्षण वाली सोच पर हमलावर दिखे और फिर कहा कि नीतीश जी दावा करते हैं कि उनका बगीचा बेहद सुंदर है, वहाँ हर तरह के फूल हैं और उसमें सभी तरह के प्राणियों का निवास है। तो फिर आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बगीचे में केवल जहरीले जंतु रहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि देश में धार्मिक आधार पर नियुक्ति नहीं होती है। ऐसे में नीतीश कुमार के बगीचे में विषैले और जहरीले जंतु ही रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने लव जिहाद को लेकर के विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का आह्वान किया है और कहा कि एक हिंदू लड़की के बदले में 10 मुस्लिम लड़कियां फंसाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा करने पर सुरक्षा और रोजगार देने का भी आश्वासन दिया है। यह कर्नाटक के बालकोट में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए मुतालिक ने कहा कि हम स्थिति से अवगत हैं। मैं यहाँ के युवाओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ, अगर हमारी एक हिंदू लड़की जाती है तो हमें 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर श्री राम सेना आपकी जिम्मेदारी लेगी और हर तरह की सुरक्षा और रोजगार प्रदान करेगी। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब देने का। तो हम एक एक करके सवाल लेंगे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं और ये लिखते हैं कि मैं रामू यादव, फैसलपुर दरभंगा जिला से, मेरा आधार कार्ड में बहुत दिन से नाम गलत है, कैसे सुधार होगा। तो ये बहुत आसान है। इसमें मतलब कि आप आधार केंद्र में जाइए, आधार केंद्र में जाकर के आप अपना नाम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ उसका चार्ज लेगा, 30 रुपया या फिर 50 रुपया चार्ज होगा, वो चार्ज देंगे, आपका नाम सुधर जाएगा। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं। ये लिखते हैं कि सर, मैं गुलाम अंसारी हूँ, जमुई बिहार से। क्रिकेट के स्टेडियम कब बनेगा राजगीर में? ये कब बनेगा नहीं कह सकते क्योंकि ये बिहार सरकार के हाथ में। बिहार सरकार जल्दी थोड़ी ना वो सब हम लोग को जानकारी देता है। हाँ, ये है कि मतलब कि जब बनेगा, जब उसका क्या बोलते हैं टेंडर पास होगा तो फिर हम लोगों को खबर हो जाएगा और आप लोगों को केडीवी लैब के माध्यम से बता दिया जाएगा। सवाल लेते हैं और लिखते हैं कि सर, मैं ससुराल में रहता हूं और सासू माँ के नाम से राशन कार्ड है और उसमें से अपना परिवार का नाम निकलवाना चाहते हैं। जिला पूर्णिया ब्लॉक बनमखी, मेरा चप्पल घिस गया है, जा करके राशन कार्ड निकलवा दें, नहीं निकलता है। जब जाते हैं आवेदन करने को लेकर तो बोलता है कि अभी उसका चालू नहीं हुआ है, वेबसाइट थोड़ा सा रुक जाइए। तो आपको बता दूं कि आपका राशन कार्ड आरटीपीएस काउंटर से ही मतलब जो भी होगा नाम कटेगा या फिर मतलब कि नाम जुड़ेगा, वहीं से हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता है। अगर रुकने के लिए बोलता है तो देख लीजिए, ज़रा वेट कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप एक वीडियो बना के हमको भेजिए, हम आपका खबर चला देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं और अगला कमेंट में लिखता है मोहम्मद मुअज्जम, मिस्टर मुअज्जम लिखते हैं कि
बहादुरगंज नूरपारा से बोल रहा हूँ, 9th क्लास का स्कॉलरशिप कब आएगा? तो इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं जारी किया है सरकार ने। बिहार सरकार जब अपडेट जारी करेगा, नोटिफिकेशन जारी किया करेगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं। ये लिखते हैं मोहम्मद दिलशाद आलम जी, लिखते हैं कि फिरदौस भाई, तेजस्वी यादव का पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी का क्या हुआ, जरा सवाल करें तेजस्वी जी से। जी हाँ, मीडिया वाले, जितने भी मीडिया वाले सभी सवाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से। जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के टाइम आप लोगों ने वादा किया था कि हम जब सरकार में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो कहाँ क्या हुआ? तो इस पर तेजस्वी यादव का कहना है कि बहुत जल्द हम लोग पूरा करेंगे इस वादे को और उसी पर काम कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आगे इलेक्शन होगा, फिर तो उनको सवाल किया जाएगा, इनके इस मुद्दे पर घेरा जाएगा। लेकिन जो जैसे कि वो बोल रहा है तेजस्वी यादव कि नहीं हम लोग करेंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो अब तक समय है, उसके हो सकता है दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर दे दे तो ठीक, नहीं दे तो फिर उस पर सवाल बनता है। अब अगला कमेंट लेते हैं। ये लिखते हैं कि सर मैं समस्तीपुर से बोल रहा हूँ, बीएड एंड डीएलएड के लिए BSCC लोन मिलता है? नहीं, इसके लिए लोन नहीं मिलता है। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं। ये लिखते हैं कृष्ण किंग यादव, लिखते हैं कि हमारे गाँव में सड़क बनता है तब पर भी उसमें हमारे ज़मीन लेकर के बना रहे हैं, सरकार रोड नहीं खोज रहा है। तो इसमें रोड बन रहा है तो आप ही की भलाई के लिए बन रहा है भाई। अगर रोड बनेगा तो ज़मीनें पर बनेगा ना, किसी का ज़मीन तो उसमें आएगा ही, और उसका लाभ तो आप ही लोग उठाएंगे, गांव वाले ही उठाएंगे, वहाँ के ग्रामीण ही उठाएंगे। तो रोड तो हर जगह बन रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं। लिखते हैं कि लाल बाबू सिंह, लिखते हैं कि SBI से होम लोन लेने पर कितना का स्टाम्प पेपर लगता है बताएं। ये आप वहीं पर जाकर के पता कीजिए, SBI में जाकर के पता कीजिए, या फिर किसी वकील से जाकर पता कीजिए, आपको सही से सटीक जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आए दिन लड़कों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर के ठगी करने का मामला सामने आता रहता है। यह शातिर अपराधी बड़ी चालाकी से भोले भाले लड़कों को अपनी जाल में फंसा करके उनसे लाखों रुपए ठग लेते हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर नौकरी का विज्ञापन निकाल करके सैकड़ों युवाओं को ठगी का शिकार बनाया गया है। दरअसल शातिर ठगों ने बिहार के सैकड़ों युवक को अच्छी नौकरी के लिए कुवैत भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। जब पीड़ित युवक ने इसकी जानकारी गांधी मैदान थाने की पुलिस को दी। जब पीड़ित युवक सुजीत कुमार सीवान जिले का रहने वाला है, जिसने पुलिस को बताया है कि सोशल मीडिया पर उसने एक विदेशी नौकरी से संबंधित विज्ञापन देखा, जिसके बाद वह विज्ञापन में बताए गए दफ्तर के पास पहुंचा, जब वहां ठगों ने उनसे कुवैत भेजने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागजात बनवाने के नाम पर 22,000 रुपये लिए। रुपये देने के बाद ठगों ने तरह तरह का बहाना करके बात को टालने लगे। फिर कुछ दिन बाद आरोपियों ने युवक को फर्जी कागजात पकड़ा दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सौड़ा भास्कर ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के फहाद अहमद संग कोर्ट मैरिज करके उन्हें अपना हमसफर चुना है। लेकिन एक्ट्रेस की शादी पर लगातार विवाद उठ रहा है। अब सौड़ा भास्कर के AMU में शादी की पार्टी देने के निवेदन पर छात्रों के बीच तकरार बढ़ गई है। जब पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष ने कहा कि सौड़ा भास्कर ने CAA-NRC को लेकर के भारत के मुसलमानों को बहकाया है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इन्हें AMU में नहीं आने देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र मोहम्मद फहाद के साथ हुई एक्ट्रेस सौड़ा भास्कर की शादी के चर्चे जोरों शोरों से चल रहे हैं। इसी बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने न्यूली मैरिड जोड़ों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने का इनविटेशन दिया है, लेकिन इसको लेकर के अब छात्रों के बीच तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहाँ छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने कहा कि सौड़ा भास्कर को वह लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं आने देंगे। यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने निजी तौर पर यह बयान दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसे हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ मनाना चाहता है। रोजी रोटी और फिर जीविकापोर्जन की तमाम मजबूरियों के चलते बहुत से लोग अपने घर से दूर रहते हैं। होली के मौके पर सबकी तमन्ना होती है कि वे भी अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ ये त्यौहार मनाएं, लेकिन आमतौर पर इस मौके पर सबसे बड़ी परेशानी रेल टिकटों को लेकर के होती है। इस बार भी बिहार आने वाले लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। रेलवे ने कई रूटों पर तकनीकी कारणों से ट्रेन रद्द कर दी है। जो ट्रेनें रद्द नहीं हुई है उसमें काफ़ी लंबी वेटिंग है। ऐसे में लोग अब फ्लाइट की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में विमानों का किराया भी आसमान छूने लगा है।
जहाँ बिहार आने के लिए कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है तो फिर कई के रूट में बदलाव कर दिए गए हैं। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होली में अब बस मात्र 15 दिन बचे हैं। ऐसे में अभी से ही कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। वहीं दूसरी तरफ पटना, गया, दरभंगा आदि एयरपोर्ट के लिए विमानों का किराया भी आसमान छू रहा है। यह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों से बड़ी संख्या में लोग बिहार आते हैं। कई ट्रेनें फरवरी अंत तक रद्द रहते हैं। ऐसे में 1 मार्च से लेकर के होली तक ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। यह ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने से लोग अब तत्काल टिकट के भरोसे बैठे हैं। हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन तो चलाई है, पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये पर्याप्त नहीं है। मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं। इसमें ना मुझे कोई समस्या है और ना ही मेरी पार्टी को कोई दिक्कत है। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि मेघालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी का है। इनके इस बयान की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। जब मेघालय के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने ये भी कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कहीं किसी चर्च पर हमला नहीं हुआ है। बीजेपी बीफ खाने पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाती है। मेघालय की जनता इस बार बीजेपी के साथ है। आपको बता दें कि मेघालय और नागालैंड में आगामी 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। जब चुनाव के 8 दिन पहले मेघालय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी का ये बयान सामने आया है। जब मावरी ने एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि वह बीजेपी में हैं और फिर वे बीफ भी खाते हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि मेघालय की जनता इस बार भाजपा के साथ है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। जब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का विश्वास हासिल किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से तो एक बिहार भी नहीं संभल रहा है, तो फिर वे देश क्या संभालेंगे। जब वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विदेशों में यानी कि अमेरिका में रोजगार पैदा करने लगे हैं। जब खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके लिए प्रधानमंत्री की सराहना की है। जी हाँ, ये बातें बीजेपी के नेता ने कही है। दोस्तों, बात करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रविवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव को लेकर के सलाह दी गई है। उन्होंने कहा है कि आएंगे, मीठी मीठी बात करेंगे। वे कुछ लोग तेज और फिर होशियार हैं, रंग और रूप तुरंत बदल देते हैं। आपके बीच आकर के मीठी मीठी बात करके वोट लेंगे और गायब हो जाएंगे। इसके बाद आपके ही खिलाफ काम करेंगे। जब बहुरूपिया सामने आ जाएंगे तो फिर सावधान रहने की ज़रूरत है। लोगों का साथ मिलेगा तो बीजेपी को 2 से 3 सीटों से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले लोग देश में कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, विपक्ष पर छापे करवाते थे, साथ ही विधायक को खरीदते थे, लेकिन बिहार में बीजेपी वाले फेल हो गए हैं। इसके बाद आज बीजेपी के लोग परेशान हैं, कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो फिर बीजेपी इसको जंगलराज कहती है। लेकिन अब बीजेपी की बातों को कोई भी मानने वाला नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि जदयू से नाराज चल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार जदयू से इस्तीफा देकर के अपना पार्टी बना ही लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार गलत रास्ते पर चल रहे हैं। बिहार को बर्बाद होने से बचाने के लिए वे नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया है। उन्होंने कहा कि जिस लड़ाई की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर और शरद यादव ने की थी, उसे जारी रखते हुए वे आगे की राजनीति करेंगे। यह कार्यकर्ताओं के खुले अधिवेशन में नई पार्टी बनाने को लेकर के प्रस्ताव लाया गया है, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। जहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन के दूसरे दिन नई पार्टी के नाम और फिर स्वरूप को लेकर के फैसला करने का अधिकार उपेंद्र कुशवाहा को सौंप दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, जिसे देख करके लोग अब ये कहने लगे हैं कि शायद ये जंगलराज की वापसी है। हत्या, अपहरण, लूट, लड़कियों के साथ गलत काम जैसी कई वारदातें लगातार बिहार में हो रही है। बिहार के नवादा में 3 दिनों से एक बैंक मैनेजर लापता हो गए हैं। परिवार वाले किडनैपिंग की आशंका जता रहे हैं। जब पिता इस बात को लेकर के परेशान हैं कि कहीं उनके लाल के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी लापता बैंक मैनेजर विनय कुमार सिंह का कोई भी अता पता नहीं चल सका है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के बयान पर अपनी सफाई देते हुए रविवार को कहा कि मेरा कहना का मकसद दूसरा था। उन्होंने कहा कि जब सभी लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वैसे लोग भी मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में आ रहे हैं जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, किसी जाति से संबंधित है, उसमें हम भी हैं। हम भी तो अपनी जाति को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। या कोई भी तो राजनीति में अपना जीवन बनाने के लिए ही आता है। एक दावेदार के रूप में हमारा पुत्र भी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र संतोष के संघर्ष में कहा कि उनके पास भी मुख्यमंत्री की योग्यता है, वे एक प्रोफेसर है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा बेटा संतोष सत्ता में आया है ताकि राजनीति करके जनता की सेवा कर सके और फिर जनता की सेवा करने वाला ही हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति पटना के जेठूली में घटी घटना पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की बात तो दूर, राजधानी पटना में ही नीतीश राज की पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। पिछले 24 घंटे में पटना सिटी के जेठूला में अराजक स्थिति कायम है। स्थिति पुलिस के नियंत्रण से बाहर है। मीडिया पर हमला बोला जा रहा है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने पटना सिटी के जेठूला कांड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदासीनता देख करके इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि एक विशेष दल के गुंडे अपने आका के शह पर बिहार में जातीय उन्माद फैला रहे हैं और तथाकथित सुशासन बाबू हाथ पर हाथ रख करके आराम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उन्मादियों पर कठोर कार्रवाई करे। सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसे में राज्य को ऐसे मुख्यमंत्री और फिर गृह मंत्री की कोई भी जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दें, जनता अब उन्हें बर्दाश्त करने के मोड में नहीं है। उन्होंने कहा कि छपरा, गोपालगंज, पटना सिटी, दानापुर में उन्माद के बाद जेठूले में जिस तरीके से गुंडों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रूपेश कुमार और फिर उनके सहयोगी के अलावा कई पत्रकारों पर कायराना हमला किया है, वह दर्शाता है कि बिहार में एक बार फिर से गुंडा राज स्थापित हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका से एक ऐसी खबर सामने आई है जो ये बताती है कि जज्बा हौसला हो तो फिर कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। यह खबर मैट्रिक परीक्षा की दूसरी पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा देने से 2 घंटे पहले की है। दरअसल परीक्षा देने आई एक गर्भवती महिला को दर्द होने लगा, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा के जन्म देने के मात्र 2 घंटे बाद एम्बुलेंस से परीक्षा केंद्र पहुंच गई परीक्षा देने के लिए। महिला के जज्बे को देख करके हर लोग हैरान रह गए। जब बिहार की ये खबर ऐसी है जो ये बताती है कि जज्बा हिम्मत हो तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। मैट्रिक परीक्षा के दूसरे पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा देने से 2 घंटे पहले एक गर्भवती महिला को दर्द होना शुरू हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके 2 घंटे बाद ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने एम्बुलेंस से पहुंच गई। ऐसे कुछ करके दिखाने वाले ऐसी होनहार लड़कियों के जज्बे की हर कोई तारीफ करता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच चल रही चर्चा सोमवार को एक नए मोड़ पर आ पहुंची। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी, साथ ही कहा है कि वे जल्द ही एमएलसी पद से भी इस्तीफा देने का फैसला कर लेंगे। इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तित्व में सबसे बड़ी खामी उनकी अति महत्वाकांक्षा है, जिसके कारण वे कहीं अधिक दिनों तक टिक नहीं पाते। उन्होंने कहा है कि हम उनको शुभकामना देते हैं और एक खास सलाह भी देते हुए बताया है कि अब वे जहां भी जाए वहां स्थिर होकर के रहें। ललन सिंह ने आगे कहा कि पिछले 2 दिनों से सुन रहे थे कि वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उनकी बैठक में पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता शामिल नहीं था। जहां उन्होंने बताया है कि उनके साथ एक कुनबा चलता है, जो वही पहले भी था और आज भी है। उनके कुनबे में शामिल लोग भी अब उपेंद्र कुशवाहा की निजी महत्वाकांक्षा को पहचान चुके हैं। आज उनके कुनबे से निकल करके नीरज कुशवाहा हमारे साथ है, जो कई और आने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को जनता के दरबार कार्यक्रम के विभिन्न जिलों से पहुंचे 51 लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुंगेर जिला से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करते हुए कहा कि पिछले साल धान अधिक प्राप्ति की गई, जिसका अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इससे काफी परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहकारिता विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पश्चिमी चंपारण जिला से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पति वन
वन रक्षी के पद पर कार्यरत थे। उनके निधन के बाद अनुकंपा पर आश्रितों को अब तक नौकरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सारण से आए एक व्यक्ति ने अपने गांव में पुल निर्माण को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत करते हुए कहा है कि अधूरे पड़े कार्य को जल्द पूर्ण कराएं। मुजफ्फरपुर जिले से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे इलाके में पेड़ का कटाव निरंतर किया जा रहा है। हमने इसका विरोध भी किया और सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा। इसके बाद सूचना दी गई है जिसके आदेश से पेड़ काटे जा रहे हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। इसके बाद हमने पेड़ काटने का फोटो अधिकारियों को दिखाया। उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश हुआ, मगर अब तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब देने का। तो हम एक एक करके सवाल लेंगे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं और ये लिखते हैं, मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो सिंगल किसी का भी राशन कार्ड नहीं बनता है, ठीक है। आपका परिवार का, अगर आपके परिवार हैं तो परिवार के साथ ही राशन कार्ड बनाया जाता है। आपका सिंगल नहीं बनता है। परिवार के साथ अगर आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, अगर नहीं बना है तो इसके लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, फ़ोटो लगेगा और जितने भी परिवार है सभी परिवार का मतलब कि नाम उसमें लगेगा। नाम लिख करके आप RTPS काउंटर में जा करके इस आधार कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, लिखते हैं विनोद कुमार पासवान जी लिखते हैं कि मैं विनोद कुमार पासवान, पलासी, जिला अररिया, बिहार से। मेरा प्रश्न है कि नीतीश कुमार को शर्म है कि नहीं, नियोजित शिक्षकों एरियर और समय से तनख्वाह देने में क्यों देरी करते हैं। लगता है कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। जी, आपको जैसा ठीक लगे और देरी करता है तो फिर आप लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और अगर आप लोग फिर भी आप लोगों की नहीं सुनता है तो फिर आने वाले इलेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं। या जवाब कैसे देना है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके बाद अगला कमेंट लेते हैं, लिखते हैं रायका किचन लिखते हैं कि बिहार में बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी है। जी हाँ, बिहार में बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी तो आज नहीं शुरुआत से है। देश जब आज़ाद हुआ तभी से बिहार में भ्रष्टाचारी चरम पर है और इसी वजह से बिहार गरीब होता जा रहा है। बिहार पहले भी गरीब था और आज भी गरीब है। बिहार तरक्की नहीं करने का कारण एक मुख्य वजह भ्रष्टाचार भी है। जो आप किसी भी ब्लॉक में, किसी भी थाने में या फिर किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएंगे काम करने के लिए तो बिना घूस दिए हुए आपका काम नहीं होता है। जब आप घूस दे देंगे, जब आप पैसा देंगे, रिश्वत देंगे तो फिर आपका काम तुरंत हो जाता है। तो एक तौर पर देखिए, एक तौर पर इसमें है ना, दोनों गलत है। विभाग के अधिकारी भी गलत है, कर्मचारी भी गलत है, तो फिर आप लोग भी गलत हैं, हम भी गलत हैं। बोले कैसे? अगर हम लोग पैसा नहीं देंगे, कोई भी पैसा नहीं देगा तो क्या काम नहीं करेगा? काम करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग खुद ही उसको पैसा देते हैं, पहले उसको बोलते हैं कि मेरा कुछ पैसा ले लीजिए, मेरा काम लेकिन पहले करवा दीजिए। ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो बढ़ावा देता है ना, वो मतलब कि आम जनता ही देता है। आम जनता अगर पैसा नहीं दे तो फिर उसका उतना हिम्मत नहीं होगा कि वो पैसे मांग ले। दोस्तों, सवालों के जवाब का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं। अब जो भी भाई का कमेंट बचा है वो आगे इसी वीडियो में कवर किया जाएगा। आप अंत तक देखते रहे हमारे साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप उस सवाल को कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे कल की वीडियो में। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।